जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हमारा प्रश्नावली 3 का 8 नंबर क्वेश्चन का कुछ पार्ट छूटा था। यहाँ पे हमने ऐसे दो संख्या ज्ञात किया था जिसका गुणा करने पर 144 हो और उसका उससे जोड़े और घटाए तो ऋण 24 आना चाहिए। तो यहाँ तक हमने किया था। तो आगे हमें इस मध्य पद को बांटना है ना, -24 को। तो क्या लिए यहाँ पे 12x² माइनस 12x और माइनस 12x इसको लिए थे हम, और प्लस 12। तो यहाँ पे हमारा पहला समूह और दूसरा समूह में हमने उभयनिष्ठ निकाला था। पहला समूह में देखो क्या निकला था, 12x उभयनिष्ठ निकला, बचा क्या x माइनस 1। उसके बाद हमें करना क्या है, सेम टू सेम जैसे ही पहले कोष्टक में यहाँ जो भी पद आया उसको आपको दूसरे पद में लिखना है, और दूसरे पद ऐसे लिखा तो आपको इस x का गुणांक को देखना है कि इस x के गुणांक में मैं किसका गुणा करूं कि ये 12x हो जाए, मतलब ऊपर वाला जो पद आ जाए। तो 12 का करूंगा तो यहाँ 12 लिख देंगे और साइन को सेम टू सेम लिख देंगे। अब देखो दोनों में उभयनिष्ठ x माइनस 1 है, उसको हमने उभयनिष्ठ निकाला और उभयनिष्ठ निकाले x माइनस 1 प्राप्त हुआ और बचा क्या, देखिए 12x माइनस 12। तो इसके बाद हम एक स्टेप और आगे कर सकते हैं। अब देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे 12 आ रहा है, x माइनस 1 और यहाँ पे 12 बाहर निकाल दीजिए, 12 इंटू एक्स माइनस 1। तो संख्या को सामने ले आइए, 12 इंटू एक्स माइनस 1 पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 6x² माइनस 7x माइनस 3 मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c से हम तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू +6, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 3। जो हमारा सूत्र क्या है, दो संख्याओं का गुणा करें तो a इंटू सी प्राप्त होनी चाहिए। a की वैल्यू हमने रखा 6 +6 और c की वैल्यू है -3। तो दोनों का इंटू किए तो माइनस और प्लस का माइनस और 6 18, और उसी को जोड़े या घटाएं तो b प्राप्त होनी चाहिए। b की वैल्यू क्या है देख लीजिए -7। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 1 से शुरू करेंगे तो मैं किसका इंटू करूंगी, 18 हो जाए, 18 हो गया अभी, है ना। माइनस साइन को हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं तो 18 का 18। अब देखिए इसको जोड़ के देखिए b प्राप्त हो रहा है क्या, 19 आ रहा है यहाँ पे, b यहाँ पे 7 है, नहीं आ रहा है। घटा के देखेंगे 17 आ रहा है जबकि 7 है, तो ये नहीं है। आगे स्टेप चलते जाइए, 2 इंटू इसमें 2 में किसका इंटू करें कि 18 हो जाए तो 9 हो जाता है, 2 में 18। तो जोड़ के देखते हैं एक बार, 7 आता है क्या, b की वैल्यू 7 है तो जोड़ के देख रहे हैं तो 11 आ रहा है, नहीं हो रहा है। घटा कर देखते हैं, 9 में 2 घटाएंगे 7 आ रहा है, तो शायद ये हो सकता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि माइनस साइन है यहाँ पे, तो किसी एक में माइनस साइन होना चाहिए, किसी भी एक संख्या दोनों संख्याओं में से किसी एक में माइनस साइन होना चाहिए। तो चलिए लेते हैं, पहले जोड़ कर देखते हैं। 2 + 9 इज इक्वल टू +9 में तो नहीं हो रहा था, माइनस ले लेते हैं, 2 पहला संख्या 2 तो 2 ले लिए, माइनस दूसरा संख्या 9 ले लिए, तो प्लस और माइनस कमाइन अपोजिट साइन है, घट जाएगा। तो 9 में 2 घटाए 7 आया, और बड़ी संख्या के सामने देखिए माइनस साइन है और माइनस आ गया, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि यही हमारा पद है, इसी को हमें लेना है। तब यहाँ पे हमें क्या करते हैं आपको पता है। अब इस बीच वाले मध्य पद की जगह में -7x की जगह हमें इस दो पद को लिखना है। तो 7x माइनस 7x की जगह हम लिखेंगे 2x और -9x, इसकी जगह में हम लिखेंगे ये वाला पद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6x², 2x के सामने में कुछ नहीं, मतलब प्लस साइन छुपा हुआ है, प्लस 2x माइनस 9x और -3 इज इक्वल टू दो पदों का समूह बना लीजिए। पहले पद में देखिए क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है, दोनों में x है, बिल्कुल x निकलेगा। अब 2 का टेबल
6 में भी जाता है तो 2 निकलेगा और x निकलेगा। अब देख लीजिए इसमें मैं किसका इंटू करूं, एक x तो बचा है यहाँ पे, है ना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। और इस 2 में किसका इंटू करूंगी, 6 हो जाए तो 2 तिया 6 प्लस साइन 2x पूरा निकल गया तो बचा क्या 1। हमने पहले भी बताया कि जैसे ही पहले कोष्टक में जो निकलता है वो आपको सेम टू सेम लिख देना है, 3x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या साइन है देख लीजिए माइनस। अब देखिए 3x है यहाँ पे, अब इस 3x में मैं किसका इंटू करूं कि 9x हो जाए, तो 3 का करूंगा बिल्कुल मैं, तो 3 तिया 9x और 3 बाहर निकल गया। ठीक है, तो उभयनिष्ठ लेने पर देखिए दोनों सेम है, 3x प्लस 1 का उभयनिष्ठ लेने पर का उभय लेने पर चलिए लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 और दूसरे क्वेश्चन में देखिए बचा क्या 2x माइनस 3। देखिए हमने गुणनखंड कर लिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14y² प्लस 19y माइनस 3। तो मानक रूप से जब तुलना करेंगे अब यहाँ पे जो चल रहा है उसी प्रकार ले लिए ay² प्लस by प्लस c। यहाँ a की वैल्यू प्लस 14, b की वैल्यू माइनस प्लस 19 और c की वैल्यू माइनस 3। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणा करें तो a इंटू सी, a की वैल्यू प्लस 14, c की वैल्यू माइनस 3, दोनों को इंटू किए तो माइनस 42 आ गया है ना। और इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़े या घटाए तो b प्राप्त होनी चाहिए, b की वैल्यू लिख दिए हैं, कितना है भाई 19। तो चलिए प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं तो 1 में किसका इंटू करें 42 का, तो 42 से कम 42 आ रहा है, जोड़ के देखिए आ रहा है क्या 19, जोड़ने पर 43 आ रहा है और घटाने पर 41 आ रहा है, तो हमें b वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही, इसलिए ये वाला पद नहीं है। आगे चलते हैं, 2 इंटू किसका इंटू करें तो 42 आ जाए माइनस 42। हमने तरीका बनाया था, यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दो तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 दूनी 42 हो जाएगा। तो अब जोड़ कर देखिए, जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 23 हो रहा है, आ रहा है क्या नहीं, लेकिन घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है देखो, घटा रहे हैं तो 19 आ रहा है, तो यही हो सकता है। चलिए देखते हैं, तो जोड़ने पर नहीं आ रहा है घटाने पर आ रहा है, तो घटाना वाला लगाएंगे डायरेक्ट है ना, तो हम घटाना साइन लगाएंगे 2 ऋण 21 बराबर प्लस 19 चाहिए ना, तो 2 ऋण 21 बराबर 2 में 21 घटाएंगे तो माइनस 19 होगा। तो हमें करना क्या है, बड़ी संख्या के सामने प्लस कर देना है और छोटी संख्या के सामने में माइनस कर देना है। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 21 ऋण 2 बराबर 19। अब यहाँ पे जिसमें हम साइन लगाए उसमें साइन लगा दीजिए, है ना, 2 के सामने माइनस साइन है तो 2 के सामने माइनस साइन लगा दीजिए, तो ये वाला बिल्कुल पद हो गया, देखिए है कि नहीं, ऋण गुना धन का ऋण और 21 दूनी 42 ये वाला पद है। तो हमें पता है इसकी जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x का इंटू करेंगे 19y है ना, y के रूप में देख लीजिए, मध्य वाला पद y के रूप में, तो y के रूप में करेंगे क्या हो जाएगा 21y माइनस 2y करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या 19y। ठीक है, तो हम इसके जगह में ये वाला स्थापित करेंगे। चलिए हल करते हैं, 14y का स्क्वायर और 21y प्लस 21y और माइनस 2y और माइनस 3 तो दो का समूह में बांट दीजिए, पहला वाला समूह और दूसरा वाला समूह। तो चलिए देखते हैं दोनों में क्या निकलता है, दोनों में y दिख रहा है, ये y स्क्वायर है y, तो y तो निकलेगा ही। अब देख लीजिए 14 है और 21 है ना, एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 2 का टेबल जाएगा क्या 14 में जाएगा, लेकिन 21 में नहीं जाएगा, 3 का जाएगा क्या 21 में जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो क्या करें 4 पे दे दीजिए,
4 करेंगे तो ये इसमें जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है और इसमें भी नहीं जा रहा है। 5 6 7 का देखते हैं, 7 भी 14 7 क्या कई 7 का जा रहा है यहाँ पे देख लीजिए, है ना, 7 भी 14 और 7 क्या 21। अब देखिए 7y निकाले हैं, है ना, 7y इसमें किसका इंटू करें कि 14 हो जाए, तो 7 दूनी 14 और यहाँ पे बचा क्या y बचा है प्लस हमने यहाँ पूरा y निकाला है तो संख्या बस आएगा, इसमें किसका इंटू करें 7 में कि हमें 21 प्राप्त हो जाए, तो 7 तिया 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जैसे ही पहले समूह में जो पद आया सेम टू सेम वैसे आपको लिख देना है 2y धन 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइन है उसको देख लीजिए, माइनस साइन है। अब इस 2y में मैं किसका गुना करूं कि 2y हो जाएगा, सेम टू सेम मतलब 1 का गुना करूंगा 2y कम 2y। अब दोनों को उभयनिष्ठ देखिए समान दिख रहा है, उभयनिष्ठ ले लीजिए, उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन में 2y धन 3 और दूसरे क्वेश्चन में देखिए बचा क्या 7y ऋण 1, ये आंसर हो गया। ऐसा बनाना है, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। √3y² प्लस 9y प्लस 6 √3, तो मानक रूप ay² प्लस by प्लस c से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा √3 प्लस √3 और b की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस 9 और c की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस √3। तो हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणा करें तो a इंटू सी होनी चाहिए। a की वैल्यू क्या है देखिए प्लस √3 इंटू सी की वैल्यू क्या है 6√3। अब इसको इंटू करते हैं और इसको जोड़े और घटाए तो b होनी चाहिए, b की वैल्यू क्या है प्लस 9 लिख दिए। तो चलिए इंटू कर देते हैं, √3 इंटू √3 तो 3 हो जाता है इंटू 6 और गुना किए तो क्या हो गया 3 छके 18। तो अब हमें ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुना करें तो 18 होना चाहिए और जिसको जोड़े और घटाए तो जोड़े या घटाएं तो 9 होनी चाहिए। तो चलिए लेते हैं यहाँ पे 1 लिए, 18 का गुना करेंगे तो 18 कम 18, जोड़ रहे हैं तो 19 आ रहा है, b नहीं प्राप्त हो रहा है, घटा रहे हैं तो 17 आ रहा है, b नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये वाला पद नहीं है। आगे चलते जाते हैं, 2 इंटू 2 में किसका इंटू करें कि 18 हो जाए 9 है। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 कर लेते हैं, 2 इंटू किसका इंटू करें 9 इज इक्वल टू 18। जोड़ रहे हैं तो आ रहा है क्या 9, नहीं आ रहा है, घटा रहे हैं तो आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये भी तो नहीं है। 3 कर लेते हैं, 3 इंटू किसका इंटू करें कि 18 हो जाए तो 3 छक्का 18 है ना, 3 छक्के 18। जोड़ कर देखते हैं, जोड़ के देखिए नहीं आ रहा है, हाँ हो सकता है, ये देखते हैं चलिए। तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 है ना, हाँ तो क्या। तो अब यहाँ पे साइन वाली बात ही नहीं है, तो हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि यही वाला पद है। अब इसमें हमें पता है क्या करना रहता है, 9 किस रूप में है चल y, 9y की जगह हम क्या लिखेंगे, 9y की जगह हम देखिए क्या लिखते हैं 3y प्लस 6y है। इस 9y की जगह में हमें लिखना है 3y प्लस 6y। 3y में 6y जोड़ेंगे तो 9y होता है, तो क्या मतलब है। तो चलिए स्टेप हम आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा √3y² प्लस 3y प्लस 6y और प्लस 6√3। तो दो का समूह बना लीजिए, पहला समूह और दूसरा समूह। उसके बाद देखिए क्या बन करता है, y तो निकलेगा ही। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे √3 है, तो हमें पता है देखिए कि √a इंटू √a इज इक्वल टू a होता है। तो यहाँ पे एक रूट छुपा है, √3 इंटू √3 कर सकते हैं, तो हम निकालेंगे √3
बचेगा क्या यहाँ पे, √3 पूरा निकल गया और एक y निकल गया, एक y बचेगा प्लस y पूरा निकल गया, अब एक √3 निकला है, एक √3 बचेगा, यहाँ पे लिख दीजिए। हमने आपको बताया कि जैसे ही पहले पद में कोष्टक में जो भी आता है सेम टू सेम आपको लिखना है y प्लस √3। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए पहले पद, अब यहाँ पे साइन तो लगा दीजिए। अब पहला पद देखिए यहाँ पे y है, इस y में मैं किसका इंटू करूँ कि 6y बने, 6 का करूँगा ना भाई, तो 6 लिख दीजिए यहाँ पे, तो दोनों भाई निकाल लीजिए, समान दिख रहा है तो बचा निकालेंगे y प्लस y √3 पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में देखिए क्या बचा, उसको लिख दीजिए √3y और प्लस 6, जो हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो जाहिर है तो आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली नेक्स्ट देखेंगे। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।